में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना को लेकर वे मानते हैं 50% से ऊपर भी सीट लेने के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और आजकल और ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 5 जजों के बेंच का, उसमें लोग कहते हैं कि माने 3 और 2 का फैसला रहा, लेकिन फैसला पढ़ने के बाद ये लगता है कि पांचों के पांचों जो है इस पक्ष के थे कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। 2 लोग जो अलग जजमेंट लिखे हैं उनका कहना है कि 50% का सीलिंग जो है उसको वायलेट तो नहीं कर रहा, उसका उल्लंघन तो इससे नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार का हमने बयान पढ़ा, बिल्कुल एक तरीका उन्होंने बताया है कि भाई जनगणना अगर हो जाता है, जातीय जनगणना, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कहाँ खड़ा है। ये जरूरत क्यों पड़ी आरक्षण की और ये आया कहाँ से आरक्षण। तो आप देखिएगा 1952 में पहली दफ़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, 52 में इलेक्शन उसका पूरा हुआ था और 53 में ही एक आयोग का गठन हुआ था पिछड़े वर्गों के लिए, जिसको काका कालेलकर आयोग जो है कहा जाता है। काका कालेलकर आयोग ने जो प्रोफेशनल पढ़ाई की जगह थी इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह में, उसमें पिछड़ों को, अति पिछड़ों को 70% रिजर्वेशन की बात उन्होंने की थी। 55 में वो रिपोर्ट दी आयोग ने। दुर्भाग्य है कि वो लागू नहीं हुआ। अगर वो लागू हो गया रहता तो आज देश की स्थिति जो है बिल्कुल दूसरे ढंग की होती। अब क्यों नहीं लागू हुआ एक अलग बात है। उस समय दबदबा था वैसे लोगों का जो, जिनको लगता था कि नहीं साहब आरक्षण जो है वो सही नहीं है, हमारा जो एक अधिकार है उस पर हमला है। कुछ लोग मेरिट की बात करते थे। जरूरत इसलिए पड़ी थी कि संविधान में ये कहा गया था कि सबको बराबर का हम अवसर देंगे। बराबर का अवसर देंगे तो हमारे यहाँ माने ऐतिहासिक कारणों से किसी खास जाति का या कुछ जातियों का कब्जा था पूरा का पूरा प्रशासन पर। तो अगर समान अवसर अगर आप देना चाहते हैं तो बाकी जो एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, पिछड़ों की, वो कैसे आगे आएंगी भाई? राजकाज में उनका भागीदारी कैसे होगा? तो ये सिद्धांत एक बना था कि पर्याप्त भागीदारी जो है उसके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई थी। तो अब जो है ये हल्ला होने लगा, बेरोजगारी का सवाल है। बेरोजगारी का वाकई सवाल है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसमें गरीबी है। लेकिन गरीबी तो दलितों में भी है, आदिवासियों में भी है, पिछड़ों में भी है। गरीबी का आधार अगर माना जाए तो उससे आप अलग कैसे कर सकते हैं? इसलिए नीतीश कुमार जी ने बहुत समझदारी के साथ ये कहा है कि भाई जातीय जनगणना हो जाए। जातीय जनगणना हो जाएगा तो कौन कहाँ खड़ा है, उसकी हैसियत क्या है और उसके हिसाब से उसको जगह कितनी मिली है, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो हंगामा होता है, ये हंगामा जो है बंद होगा। और ऐसी हालत में जब आप जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को भी 50% से ऊपर जाके दे रहे हैं, तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, जो 50% का सीलिंग नहीं टूटता है। कैसे नहीं टूटता है भाई? रिजर्वेशन 50% के अंदर हो या 50% के बाद, रिजर्वेशन है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये बैरियर जो है 50% का टूटना चाहिए और जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर अगर जातीय जनगणना हो जाएगा तो ऐसी भी जातियां जिनके बारे में लोगों के दिमाग में भ्रम है कि वो आगे बढ़ी हुई हैं, जैसे जाट है, मीणा है, तो उनके बार बार जो आंदोलन होता है आरक्षण के लिए, तो उनको भी पता चल जाएगा कि उनको आरक्षण की ज़रूरत है कि नहीं। इसलिए कि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है सरकार चलाने में है या नहीं। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अगर वाकई सरकार जो है और नरेंद्र मोदी जो हैं गंभीर हैं कि ये जो समस्या है उसका एक रास्ता निकलना चाहिए, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराना चाहिए। और यहाँ नीतीश कुमार ने फैसला लिया ही है, उसके लिए काम भी शुरू हो गया है। यहाँ जातीय जनगणना हो रहा है, उसका नतीजा आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।